हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राइट टू एजुकेशन। मैं मर्जी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं 7वें चरण के शिक्षक बहाली को लेकर, जिसमें आपको पता है कि लगभग 82,000 जो है वो आपके पद हैं और ये जो है वो आपके अगस्त से शिक्षक बहाली की प्रक्रिया जो है वो आपकी स्टार्ट हो जाएगी। अब इसमें क्या है कि हमने जो है आपने भी देखा होगा कि इसमें जो है जो आपके 7वें चरण की शिक्षक बहाली थी, इसमें जो है वो आपको अधिकतर जो न्यूज़ देखने को मिल रहा था वो आपकी प्रारंभिक शिक्षक भर्ती को लेकर मिल रहा था, मतलब 1 से 5 तक और 6 से 8 तक। लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि आज का न्यूज़ ये है कि इसमें जो है वो आपके 10+2 वाले भी जो है वो आपके 7वें चरण के शिक्षक बहाली में ही जो है वो यहाँ पर शामिल होंगे। तो इसको लेकर हम बात करेंगे, थोड़ा सा आपको जो है प्रॉब्लम भी होगा तो उसको भी जो है वो हम देखेंगे कि किस तरीके से प्रॉब्लम होगा, और थोड़ा बहुत क्या है कि आपका इसमें जो है वो आपका ज़्यादा टाइम भी जो है वो लगने वाला है। तो यहाँ पर क्या है कि आपके 9th और 10th और 11th और 12th दोनों जो है इस क्लास के भी टीचर जो हैं वो आपके शामिल रहेंगे। एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि कक्षा 1 से लेकर 12 तक जो मतलब टीचर हैं वो आपके 7वें चरण के शिक्षक बहाली में जो है वो शामिल होंगे। और जो अभी तक पद जो बताया जा रहा था वो लगभग आपका 82,000 ही पद है। इसमें जो है वो अभी तक इंक्रीज नहीं हुआ है, लेकिन अभी तक ऑफिशियल डाटा भी नहीं आया है। अब देखिए, अब डाटा आने के बाद ही कन्फर्म होगा कि 82,000 से अधिक है या फिर 82,000 से कम है। और टोटल प्राइमरी में, जूनियर में और हाई स्कूल में, फिर आपके जो है वो इंटर में टोटल कितने टीचर के पद जो हैं वो आपके हैं इसमें। तो इसको लेकर हम बात करेंगे कि 10+2 वाले भी जो है इसी मतलब 7वें चरण के शिक्षक बहाली में भी जो है वो शामिल होंगे। और यहाँ पर थोड़ा सा गुड न्यूज़ ये है कि जो आपकी शिक्षक बहाली प्रक्रिया है वो आपकी थोड़ी सी जो स्पीड थी उसको और भी जो है वो तेज़ कर दिया गया, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर भी जो है वो मांग किए हैं, जो कि गवर्नमेंट का थोड़ा सा भी मूड नहीं है। थोड़ा सा भी गवर्नमेंट का मूड रहता तो थोड़ा सा सोचती या फिर विचार करती, लेकिन गवर्नमेंट का मूड यही है कि हम जो है वो शिक्षक बहाली प्रक्रिया जो है वो जल्द आरंभ करें। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया है, जो कि आज का ही न्यूज़ है, शायद आपने देख भी लिया होगा, बाकी नहीं देखे होंगे तो उसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर बताया गया कि 7वें चरण में प्राइमरी से लेकर जो है वो +2 का मतलब होता है आपका 12th। तो 12th तक जो है उस शिक्षकों की बहाली होगी। फिर यहाँ पर आगे देखेंगे तो आगे यहाँ पर क्या बताया गया है, आगे यहाँ पर हम नीचे चलते हैं यहाँ पर, फिर उसके बाद जो है वो हम बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि पटना राज्य में जो है 7वें चरण की स्कूली शिक्षकों की बहाली की तैयारी जो है वो शुरू हो गई है। 7वें चरण में जो है प्राइमरी से लेकर मतलब प्राइमरी में 1ली से 5वीं तक शिक्षकों से लेकर +2 के 11वीं और 12वीं तक के शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली है। मतलब 7वें चरण में जो है वो 1ली से लेकर 5वीं तक और जो आपकी 6वीं से लेकर 8वीं तक और 9वीं से लेकर 12वीं तक के टीचर की जो है वो आपकी नियुक्ति होने वाली है। फिर यहाँ पर बताया गया कि यहाँ पर आप देखेंगे तो प्राइमरी से लेकर 1ली तक और फिर यहाँ पर 6ठी से लेकर 8वीं तक के शिक्षकों की नियुक्ति की तैयारी जो है विभाग की तरफ से प्राथमिक शिक्षा निदेशक के निदेशालय के स्तर से जो है वो चल रहा है। दूसरी ओर सेकेंडरी के 9वीं एवं 10वीं और फिर यहाँ पर देखेंगे तो 9वीं एवं 10वीं +2 11वीं एवं 12वीं कक्षा तक के शिक्षकों की नियुक्ति तैयारी जो है वो शिक्षा विभाग जो कि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के स्तर पर जो है वो चला है। मतलब जो आपके कक्षा 6 से 8 तक है वो आपका जो प्राइमरी शिक्षा विभाग है, और जो आपका 9वीं से लेकर 12वीं तक है वो आपका माध्यमिक शिक्षा विभाग है, जो कि इसकी तैयारी जो है वो प्रारंभ कर दिया है और इसकी तैयारी जो है वो चले। फिर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया कि प्राइमरी से लेकर +2 के शिक्षकों की नियुक्ति प्राथमिक शिक्षा निदेशालय और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय जो है वो तैयारियाँ इसकी समीक्षा करेगी, और विभाग द्वारा जो है वो अधिकारियों को राज्य में स्तरीय बैठक जो है वो आपकी बैठक हो कि नहीं, बल्कि बैठक जो है वो आपकी हो चुकी है। फिर यहाँ पर नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया है कि यह बैठक जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं विजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में जो है वो रविवार को हुआ। यहाँ पर दशरथ माझी शोध प्रशिक्षण संस्थान के जो है वो सभागार में जो है वो हुई थी, इसके बारे में बताया गया है। फिर यहाँ पर आगे देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया कि प्राइमरी में 1ली से लेकर 5वीं और मिडिल में 6वीं से लेकर 8वीं तक के शिक्षकों की नियुक्ति जो है प्रारंभिक निदेशालय की तैयारियां समीक्षा के क्रम में जिला पदाधिकारियों के निर्देश से जो है वो किया गया है। जो कि 7वें चरण के शिक्षक बहाली के लिए 6ठे चरण, जो कि 6वां चरण आपको पता है कि 2019-20 में नियुक्ति जो है वो शेष रिक्तियाँ बची थी। आपको पता है कि जो 6वां चरण हुआ था शिक्षक बहाली उसमें जो है वो शेष रिक्तियाँ बची हैं। बाकी जो अब बहुत सारे टीचर रिटायर वगैरह होते हैं तो टोटल रिक्तियाँ ऐड करके जो है वो आपका हमने जो ऊपर बताया था कि 82,000 टोटल शिक्षकों के पद का जो है वो डाटा एक तरफ से इकट्ठा किया गया है। तो वो जो है वो आपके डाटा लगभग उतने पद पे जो है वो आपके 7वें चरण में भर्ती प्रक्रिया जो है वो आपकी होगी। फिर यहाँ पर बताया गया कि सेकेंडरी में 9वीं 10वीं और +2 में 11वीं 12वीं कक्षा तक के शिक्षकों की नियुक्ति जो है वो आपकी माध्यमिक शिक्षा विभाग जो है वो निदेशालय की तरफ से इसकी भी समीक्षा की गई है, और इसकी भी समीक्षा करने के बाद जो है वो आपकी तैयारियाँ पूरी कर ली गई है। फिर यहाँ पर बताया गया कि 6ठे चरण के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जो है
तय गतिविधियों की समीक्षा के क्रम में जो है वो स्पष्ट हुआ है कि इसके लिए समय सीमा निर्धारण किया जा चुका है। छठवें चरण के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जो है वो तय गतिविधियों को निर्धारित समय सीमा के अंदर जो है पूरा करने के लिए जिला पदाधिकारियों को जो है वो निर्देश दिया गया है। बता रहे हैं कि सातवें चरण की जो है वो सेकेंडरी मतलब 9वीं और 10वीं +2 के 11th और 12th के जो है उस शिक्षकों की नियुक्ति जो है माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की तरफ से तैयारियां की। तो जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि 31 दिसंबर 2022 तक जो है वो सब सेवानिवृत्त होने वाले सेकेंडरी +2 शिक्षकों की जो है वो अलग सूची जो है वो 15 दिनों में स्पष्ट करें, रिक्तियों की गणना करें। ये रिक्तियां सातवें चरण की नियुक्ति में जो है वो शामिल की जाएगी। मतलब यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, वो जो हमने टोटल आपको 82,000 पद बताया है वो आपके था प्रारंभिक का लेकर, मतलब कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक। अब यहाँ पर क्या है कि 9वीं से लेकर जो आपकी 12वीं तक कक्षा है, जो कि माध्यमिक शिक्षा विभाग, इसमें बताया गया कि 31 दिसंबर 2022 तक जो है वो टोटल जितनी भी रिक्तियाँ हैं उसको भी शामिल किया जाए। मतलब आपको पता है अभी तो दिसंबर नहीं चल रहा है, अभी तो आपका जून चल रहा है, लेकिन यहाँ पर दिसंबर तक जो है वो रिक्तियों की संख्या जो है वो मांगी गई है। एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि इस भर्ती प्रक्रिया को लगभग समाप्त करने के लिए और जो आपके माध्यमिक के टीचर हैं उनको ज्वाइनिंग कराने तक जो है वो आपका दिसंबर 2022 जो है वो लगभग हो ही जाएगा, क्योंकि 31 दिसंबर तक जो भी टीचर रिटायर हो रहा है उनकी संख्या जो है यहाँ पर रिक्तियाँ जो है वो मांगी गई हैं। तो इसलिए जो है वो आपका लगभग यहाँ से आप समझ सकते हैं कि आपका जो समय है वो कम से कम 31 दिसंबर 2022 मतलब 2022 जो है वो आपका समाप्ति हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो आपको इसके लिए था, मतलब सातवें चरण की शिक्षक बहाली को लेकर थोड़ा सा इसमें टाइम क्या है और थोड़ा सा बेड क्या है उसके बारे में हम देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि अब यहाँ पर जो है वो 4 तरीके से आपके स्कूल हो जाते हैं। एक आपका कक्षा 1 से 5 तक, फिर आपका कक्षा 6 से लेकर 8 तक, फिर आपका कक्षा 9वीं से लेकर 10वीं तक, फिर आपका 11वीं से लेकर 12वीं तक। इस तरीके से आपका क्लास डिवाइड जो है वो आपका हो जाता है, जो कि आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो है वो आपका बीएड एलिजिबल होता है, फिर यहाँ पर जो है वो आपका बीएड ही एलिजिबल होता है, फिर 9th और 10th में तो आपका बीएड ही होता है, फिर यहाँ पर जो है वो आपका मास्टर डिग्री जो है वो होता है। अब यहाँ पर क्या है कि मान लीजिए यदि गवर्नमेंट जो है वो आपके नीचे से मतलब नीचे से जो है वो आपकी भर्ती नहीं करती है, ऊपर से ही करती है भर्ती, या फिर एक ही साथ सभी मतलब 1 से 5 तक, 6 से 8 तक, 9 से 10 तक, 11 से 12 तक, यदि चारों क्लास की एक ही साथ भर्ती करती है तो अब क्या है कि मान लीजिए कोई भी एक कैंडिडेट जो बीएड किया है वो तो तीनों सब्जेक्ट में फॉर्म भरेगा ही। यदि वो मान लीजिए किसी तरीके से मास्टर डिग्री भी ले लिया है तो वो जो है वो आपके 11th 12th में भी जो है वो भर लेगा। मतलब एक कैंडिडेट ऐसा जो बीएड के साथ बीएड भी किया है और मास्टर डिग्री भी लिया है वो जो है अब यहाँ पर चारों में जो है वो शामिल हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है कि अब मान लीजिए उनका मेरिट अच्छा है तो वो जो है वो चारों में सिलेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है कि ऐसे में क्या होता है कि अब मान लीजिए चारों में सिलेक्शन होगा तो नॉर्मल सी बात है वो 11th में 12th में जो है वो अपनी ज्वाइनिंग लेगा। तो यहाँ पर क्या है कि अब यहाँ पर समझ लीजिए कि 3 कैंडिडेट का जो है वो नौकरी जो है एक तरीके से एक कैंडिडेट समाप्त कर दिया। अब यहाँ पर इसीलिए ज़्यादातर यही है कि गवर्नमेंट ऐसा करे कि पहले 11th और 12th का नियुक्ति दे, फिर उसके बाद 9th और 10th का दे, फिर उसके बाद 6 से 8 तक दे, फिर जो है वो लास्ट में प्राइमरी का दे, तभी जो है वो बेटर है और बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो एडजस्ट हो जाएंगे। यदि गवर्नमेंट यदि नीचे से भी करती है कि पहले 1 से 5 तक दें तो नॉर्मल सी बात है जो बीएड कैंडिडेट है या फिर मास्टर डिग्री लिया है तो वो प्राइमरी में भी शामिल होगा। फिर उसके बाद यदि 6 से 8 तक देता है तो इसमें भी फॉर्म भरेगा, इसमें भी मान लीजिए बाई चांस सेलेक्ट हो जाता है तो अब क्या है कि उसका प्राइमरी का सीट जो है वो बच जाता है। तो यहाँ पर जो है इस तरीके का प्रॉब्लम होने वाला है और गवर्नमेंट यदि बहुत फास्ट तरीके से करेगी तभी जो है वो आपका हो जाएगा। क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि मान लीजिए सिर्फ आपको एक ही फॉर्म भरा है, ऐसा तो कहीं कंपलसरी लिखा नहीं है कि मान लीजिए आप प्राइमरी का फॉर्म भरते हैं तो आप जो है जूनियर का फॉर्म नहीं भरेंगे, फिर आप जो है वो माध्यमिक में मतलब 9th और 10th में और 11th में जो है वो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ऐसा तो कहीं भी कंपलसरी नहीं होता है, क्योंकि जो कोई भी कैंडिडेट एक ही साथ फॉर्म आता है तो वो चारों में जो है वो अपना फॉर्म भरता है। तो इसलिए थोड़ा सा गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि हम किस तरीके से मतलब फॉर्म एक्सेप्ट करें और किस तरीके से इसका प्रारूप बनाएं, ताकि सभी लोग जो हैं वो मतलब अपना नियुक्ति जो है वो समय पर पालें और किसी भी कैंडिडेट को जो है कोई दिक्कत ना हो और बिल्कुल सीट जो है वो ना बचे। क्योंकि आपको देखे होंगे पिछले चरण में भी यही हाल हुआ था, क्योंकि बहुत सारे लोग टेट या फिर बीटेट सीटेट क्वालिफाई हैं, एलिजिबल हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो छठे चरण में लगभग जो है वो आपके 45-46 हज़ार सीट जो है वो बच चुकी है, जो कि यही प्रक्रिया जो है वहाँ पर भी अपनाया गया था। तो आई होप गवर्नमेंट जो है वो बेटर तरीके से करे, जो कोई भी काम करे बहुत अच्छे तरीके से करे, ताकि सीट भी ना बचे और सभी लोग जो हैं वो सिलेक्ट हो जाए। तो यहाँ तक देखिए क्या है कि सातवें चरण की बहाली को लेकर यही न्यूज़ था। बाकी जो कोई भी अपडेट वगैरह न्यूज़ वगैरह आता है गवर्नमेंट की तरफ से या फिर न्यूज़पेपर में या फिर कुछ भी उस तरीके का न्यूज़ जो है वो शेयर किया जाता है तो हम शेयर कर देंगे। अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो बिल्कुल कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।